हाइड्रेशन भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मतलब अल्कीन को हम लोग फिर से हाइड्रेशन करते हैं। कल 3 प्रोसेस हाइड्रेशन का 2 प्रोसेस पढ़े थे। पहला था एसिडिक मीडियम में H2SO4 के प्रेजेंस, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, और भी बताए थे कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में। और तीसरा रिएक्शन क्या बताते हैं, हाइड्रेशन जो करेंगे अल्कीन को किस माध्यम में, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो पहले देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कहते हैं किसको। तो कहता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम लोग रिएजेंट जो यूज करते हैं HgOAc का होल 2, इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना, वाटर H2O हाइड्रेशन करते हैं। तो HgOAc का होल 2 ये है क्या चीज, तो सबसे पहले इसका एक टर्म लेते हैं AC। AC का मतलब एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल C डबल बॉन्ड O और CH3, उसमें जो ऐड किए O, तो OAC, तो ऑक्सीजन को ऐड किए, है ना, तो C डबल बॉन्ड C डबल O एसिटाइल ग्रुप में O को जोड़ दिए। इसके बाद लाए थे Hg, तो Hg का 2, तो इस तरह से इसको हम ले आए, इसी को कहा HgOAc का होल 2 मर्क्यूरिक एसीटेट। क्लियर। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं किस टर्म में, तो एसिटाइल ग्रुप के टर्म में, HgOAc का होल 2 के टर्म में। पहला टर्म आया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, है ना, तो इसका हम लोग एक होता है डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन में हम लोग यूज करते हैं हाइड्राइड डोनर NaBH4 रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं, है ना, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए इधर, उसके बाद हम लोग करते हैं। अल्कीन C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgOAc का होल 2 और H2O के प्रेजेंस में करते हैं। तो पहला टर्म ऑक्सीमर्क्यूरेशन किए, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या हुआ, तो HgOAc आकर के जुड़ा, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो NaBH4 आकर करके जुड़ता है। तो दोनों मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में आकर करके हमको H और OH प्रतिफल प्रोडक्ट का निर्माण होता है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या करते हैं मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में R एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, इस बॉन्ड को यदि हम खोलते हैं, तो इस बॉन्ड को यदि हम खोलेंगे तो यहाँ पर इस टाइप में यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है Hg के पास, ये इसको देगा प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन को देगा, है ना, और ये यहाँ से Hg यहाँ से निकल जाए, यहाँ से Hg इसको डोनेट करेगा, जब ये इसको दिया तो ये इसको दे देगा। तो ये टर्म में साइक्लिक फॉर्म इंटरमीडिएट का फॉर्म होता है कुछ समय के लिए, साइक्लिक मर्क्यूरियन इंटरमीडिएट का फॉर्म होता है। अब यहां से क्या होता है, Hg जो प्लस है तो ये एक्सेप्टर का काम करेगा कौन, तो ये कार्बोकेटाइन इस फॉर्म में बनाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, मतलब HgOAc हो जाएगा, क्योंकि वैसे प्लस था तो प्लस माइनस दोनों समाप्त, HgOAc इस कार्बन से आकर के कनेक्ट होगा, और यहाँ पे अटैक किया कौन, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां तक आ गया है ये फॉर्म, क्लियर है ना। वाटर यहाँ इस कार्बन पर आकर जुड़ गया। अब यहाँ O पर प्लस है तो H फिर डोनर का काम किया, मतलब H प्लस निकालेंगे यहाँ से तो OH इस टर्म में आएगा, और डीमर्क्यूरेशन जब करेंगे तो HgOAc को हटाकर H यहाँ डोनर का काम करेगा, और Hg को हटा कर करके यहाँ हाइड्रोजन एटम चल जाएगा। मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन में OH मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है, और डीमर्क्यूरेशन में H मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है। वही यहाँ एग्जांपल दिए CH3CH2, यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो पहला इंटरमीडिएट टर्म लेते हैं तो यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म बनेगा, और इसमें HgOAc आ जाता है खुलने के बाद, तो यहाँ पर H आकर जुड़ेगा, और यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इस पर OH का फॉर्म देगा। इसी तरह से इसमें ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा,
तो यहाँ पर OH आके जुड़ेगा और यहाँ पर H जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट ये बनाएगा। वही सेम रूल एम रूल को फॉलो करेगा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनता है, साइक्लिक फॉर्म बनता है। इसी कारण इसमें हम लोग रीअरेंजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन जो है अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कर लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होता है वहां पर OH आके जुड़ता है, और जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रोफिल H जुड़ता है। क्लियर, लिख लीजिए। सी के बाद डी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के बाद हम लोग करते हैं वाई माध्यम, किस में, हाइड्रोबोरेशन के माध्यम में। तो हाइड्रोबोरेशन B2H6 के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो हम लोग ये रिएक्शन पढ़े हैं, किस में बता देते हैं। ये रिएक्शन हम लोग कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन में देखने पर एंटी मार्कोनी कॉक रूल को फॉलो करता था। तो एंटी मार्कोनी H2O2 परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी कॉक को फॉलो करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा CH3 CH2 और CH2OH। एंटी मार्कोनी कॉक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं है ना कि अल्कीन को जब, लिखो, अल्कीन को जब हाइड्रोबोरेशन B2H6 की उपस्थिति में या माध्यम में करते हैं, तो एंटी मार्कोनी कॉक रूल के अनुसार, एंटी एम रूल के अनुसार, एंटी एम रूल के अनुसार अल्कोहल का निर्माण होता है। एंटी एम रूल के अनुसार अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसमें रीअरेंजमेंट की क्रिया नहीं होती है। देखते हैं इसमें रीअरेंजमेंट की क्रिया नहीं होती है। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन ज्यादा एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ OH और यहाँ चलाएगा CH3, यहाँ पे H आएगा। लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल देकर। ओजोनोलाइसिस, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन में आते हैं ओजोनोलाइसिस। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ओजोनोलाइसिस कहता है कि जब अल्कीन को O3 के प्रेजेंस में, O3 ओजोन के प्रेजेंस में हम लोग ओजोनाइड करते हैं, मतलब ओजोन की उपस्थिति में विक्रिया कराते हैं अल्कीन को, तो ओजोनाइड के फॉर्म होता है। कहता है इसमें डबल बॉन्ड टूटता है और जो है प्रोडक्ट डबल बॉन्ड भी कंपोज होता है, टूटता है, और प्रोडक्ट डिपेंड करता है सी डबल बॉन्ड से जुड़े अल्काइल ग्रुप या जुड़े हुए एटम पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें हम लोग दो तरह से रिएजेंट को यूज करते हैं, इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए पहले, उसके बाद में इसको समझाते हैं कि जब अल्कीन को ओजोन के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ओजोनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में सी डबल बॉन्ड सी टूटता है और डबल बॉन्ड से जुड़े एटम के अनुसार सी डबल बॉन्ड सी टूटता है और डबल बॉन्ड से जुड़े एटम के अनुसार प्रतिफल का निर्माण होता है। क्लियर, तो इसमें देखते हैं वही कहता है, इसमें यदि O3 लाए और सबसे पहला ZnH2O के प्रेजेंस में करवाए, या कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन करवाए, या LnH4 के प्रेजेंस में करवाए, तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्टिव
ओजोनोलाइसिस, इसके प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का निर्माण होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और यदि O3 के बाद H2 जिंक नहीं लाए, H2O2 लाओ या H2O सिर्फ रखो, तब हम उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। देखो यहाँ C डबल बॉन्ड C टूटा, C डबल बॉन्ड C टूटा तो बना RC, यहाँ H था तो H आया, और डबल बॉन्ड टूटा तो वहां पर ऑक्सीजन आकर जुड़ता है। एकदम सिंपल तरीका, जहां डबल बॉन्ड टूटा वहां पर O रख दो दोनों साइड के कार्बन पर, है ना। यहाँ CHH तो CHH डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाओ इस रिएक्शन में देखो O3 तो R, यहाँ यदि H है ऑक्सीडेटिव में जहां हाइड्रोजन रहता है वहां OR आता है तो O आया, क्लियर। और यहाँ पे देखो इस तरह से C डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ से OH और यहाँ से OH, अनस्टेबल फॉर्म होने के कारण यहाँ से वाटर फॉर्म निकल जाएगा, तो इससे प्रोडक्ट बना लेगा क्या चीज, C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, इधर O पे माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ H पर तो यहाँ दोनों मिलकर बॉन्ड बनाता है, तो CO2 का पॉइंट ऑक्सीडेटिव में CO2 बनता है कब, जब दोनों हाइड्रोजन रहता है तब। अब इसके अकॉर्डिंग हम और प्रतिफल का निर्माण करते हैं, इसको देख लिख लीजिए, बाद आगे करते हैं। CH3 CrH डबल बॉन्ड CH3, हम दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहला O3 ओजोनोलाइसिस और ZnH2O को रखते हैं, तो इसमें क्या होगा ZnH2O, तो ZnH2O तो यहाँ पर 2 CH3 तो CH3, यहाँ C और H तो H और डबल बॉन्ड O हो गया। ऑक्सीडेटिव जिंक H2O है तो ऑक्सीडेटिव, और उसके बाद फिर से आया सेम ही चीज है तो इसी को दो को कर दो ऑक्सीडेटिव, और यदि आया O3 को Zn नहीं डालते हैं सिर्फ H2O डालते हैं, तब इसको कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और H है यहाँ भी OH आ जाएगा, तो इसको कहेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव। जिंक यहाँ उपस्थित नहीं है तो इसको हम लोग कह देंगे ऑक्सीडेटिव, और जिंक यदि रहेगा तब हम उसको कहेंगे रिडक्टिव। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट रिएजेंट और एग्जांपल देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसमें रखते हैं दोनों O3 ZnH2, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो तोड़ देंगे, C इधर CH3 और CH3, तो क्या बना कीटोन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं था, और यहाँ पर क्या होगा अल्डिहाइड का पद H है C डबल बॉन्ड O और H अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, तो दोनों बना ऑक्सीड रिडक्टिव में। अब लाते हैं है ना H2O ऑक्सीडेटिव में, तब क्या होगा CH3 यही फॉर्म बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन, और यहाँ हाइड्रोजन है दोनों तो CO2 का फॉर्म दे देगा, क्लियर। देखो एक और देते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें करते हैं O3 ZnH2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड O हो गया टूटा, फिर से आया यहाँ भी डबल बॉन्ड O, C इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, तो CO2 ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो यहाँ से CH क्या होगा H हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से H और C डबल बॉन्ड O और डबल यहाँ H रह जाएगा, रिडक्टिव जिंक नहीं रहता तब यहाँ पर CO2 बनता, यही प्रोडक्ट फिर बन जाता, क्लियर। लिख लीजिए इसको।
इधर देखिए हो गया। तब अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड, ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, ZnH2O, Zn है तो रिडक्टिव, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तोड़ देते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से CH3, तो CH3 और यहाँ C, हाइड्रोजन यहाँ है नहीं होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है ये कार्बन, तो हाइड्रोजन नहीं होगा। C डबल बॉन्ड वो कर देते हैं, डबल बॉन्ड टूटा। उसके बाद CH2 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 CH2, क्लियर। यहाँ ले आओ, CH है तो H है, डबल बॉन्ड O हो गया। इजी। यहाँ इसमें देखते हैं पहला ये टर्म लाते हैं, यहाँ पे जब तोड़ देंगे तो यहाँ कार्बन और दोनों हाइड्रोजन, तो ये भी रिडक्टिव, तो C, इधर भी H इधर भी H, डबल बॉन्ड एक, ये कार्बन। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे H है और C डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पे आएंगे तब फिर से इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O आएगा। अब यहाँ आते हैं, देखो यहाँ ये टूटा, इस कार्बन से था तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड तोड़े। अब ये कार्बन यहाँ पे है तो यहाँ पे ले आओ CH2 और उसके बाद यहाँ C डबल बॉन्ड O, क्लियर, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ इस टूट गया, यहाँ H है तो H रहने देते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं, इधर क्या होगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ चल जाओ CH2 और C, यहाँ H है डबल बॉन्ड O हो गया ये टर्म। इसमें प्रोडक्ट देखो, पहला कार्बन एक इधर ही टूटा तो एक ये बना, दूसरा यहाँ से शुरू किए तो ये कार्बन, दो कार्बन टूटा, 2 3 और 4 टूट गया, अलग हो गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो 1 2 3 4 कार्बन का, 1 2 3 4 यहाँ टूटा तो पहला पर डबल बॉन्ड, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो डबल बॉन्ड। उसके बाद CH2 यहाँ टूटा, यहाँ हाइड्रोजन एक होगा, C डबल बॉन्ड OH। अब ऊपर आते हैं, इस कार्बन से बात करते हैं, CH3 लिख दिए, CH3 C यहाँ टूटा ये तो ये यहाँ डबल बॉन्ड हो। उसके बाद CH2 और यहाँ CH, यहाँ एक आएगा और डबल बॉन्ड हो। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, 3 बना। ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव, यदि ऑक्सीडेटिव रहता तो यहाँ भी OH यहाँ भी OH, दोनों को निकाल के CO2 बनाते, यहाँ OH डालते, यहाँ भी OH डालते, यहाँ OH डालते, किसमें, तो ऑक्सीडेटिव में। इसको लिख लीजिए। क्लियर। यदि इसमें हम ZnH2O के जगह पर हम लोग ये यूज यदि करते हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में, एसिडिक KMnO4 या हॉट KMnO4, तो इसको भी हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव यूज करते हैं। मतलब ऑक्सीडेटिव जिसमें जिंक यूज नहीं करते थे, तो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट में हम लोग इसको भी यूज करते हैं, एसिडिक KMnO4 या तो हॉट KMnO4। तो जिंक नहीं रहेगा, इसके जगह पर KMnO4 रहेगा एसिडिक मीडियम में, या हॉट रहेगा तो भी हम लोग ये रिडक्टिव लिखे, और जिंक नहीं रहेगा इसके जगह पर KMnO4 रहेगा, तब हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीडेटिव। यहाँ पे OH आके जोड़ेंगे, यहाँ OH जोड़ेंगे, यहाँ भी OH तो यहाँ से CO2 का फॉर्म देगा। तो सेम जिंक की अनुपस्थिति में ऑक्सीडेटिव करते हैं, तो उसके जगह पर हम लोग KMnO4 का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो लिख लीजिए थोड़ा सा नोट पॉइंट में कि ऑक्सीडेटिव रिएजेंट के जगह पर हम लोग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट के जगह पर KMnO4 एसिडिक मीडियम में या हॉट का यूज करते हैं, गर्म का यूज करते हैं। क्लियर। हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ अल्कीन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आता है ना, 7th नंबर में हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन कहते हैं किसको, तो लिख दिए कि एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप,
मतलब जब दो OH ग्रुप को जोड़ते हैं किस में, C डबल बॉन्ड C कार्बन पर, तब हम उसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीलेशन। क्लियर? तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए, एडिशन ऑफ टू H ग्रुप ऑक्सी डबल बॉन्ड C इज कॉल्ड हाइड्रो ऑक्सीलेशन। क्लियर? तो इसमें हिंदी में हम लिख सकते हैं इसको कि जब अल्कीन की C डबल बॉन्ड C कार्बन से दो OH ग्रुप को जोड़ते हैं तो उस क्रिया को हाइड्रो ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो उस क्रिया को हाइड्रो ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है कूल या डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम लोग कहते हैं बेबियर्स रिएजेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है बेबियर्स रिएजेंट। तो अल्कलाइन कूल डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को हम लोग कहते हैं बेबियर्स रिएजेंट। तो अल्कीन को बेबियर्स रिएजेंट के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तब हाइड्रो ऑक्सीलेशन का निर्माण होता है। तो इसमें देखते हैं इसका मैकेनिज्म, C डबल बॉन्ड C है और यहाँ KMnO4। तो KMnO4 को यदि हम तोड़ते हैं, KMnO4 को तोड़ेंगे तो K पर प्लस और MnO4 पर माइनस। तो MnO4 वही यहाँ लाए, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और O पे माइनस और यहाँ K पे प्लस होता, K पे प्लस। तो यहाँ से क्या करते, इस बॉन्ड को यदि हम खोल देते है ना, तो यहाँ से एक पर प्लस और एक पे माइनस, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ता है, इसको है ना इस तरह से कनेक्ट किए। अब यहाँ से जब हम वाटर फॉर्म डालते हैं तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ आकर करके H मॉलिक्यूल जुड़ता है, वही OH और OH। तो इसको हम लोग कहते हैं बेबियर्स रिएजेंट के उपस्थिति में जब हम अल्कीन को अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रो ऑक्सीलेशन का निर्माण होता है। क्लियर? लिख लीजिए ट्रांस हाइड्रो ऑक्सीलेशन ट्रांस का करते हैं। तो ट्रांस का करेंगे तो यहाँ पर दो अपोजिट साइड में OH ग्रुप आकर के जुड़ेगा, तो दो अपोजिट साइड में जुड़ेगा तब इसमें हम लोग इनांसियोमर्स मिरर इमेज बनाएगा, नहीं तब इनांसियोमर्स प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो मिरर इमेज बनाएगा, इसमें ट्रांस कहता है रेसनिक मिक्सचर का फॉर्म देता है और सिस रहेगा तब मेजो फॉर्म का निर्माण करेगा। और वही दूसरा इसका केस आता है कौन, हाइड्रो ऑक्सीलेशन बाय OSO4। तो OSO4 तो OS के पास भी वही सेम केस 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें हम लोग कराएंगे है ना, तो सेम यही केस आएगा है ना, ट्रांस में रेसमिक मिक्सचर का फॉर्म देगा और सिस में मेजो फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो बेबियर्स रिएजेंट या OSO4 यानी BH4 की उपस्थिति में सेम प्रोडक्ट ट्रांस से रेसमिक मिक्सचर और सिस से मेजो फॉर्म का फॉर्मेशन करता है और दोनों का मैकेनिज्म भी सेम प्रोसेस। बस यहाँ के Mn के जगह पर हम OS को रख दिए। चलो इपॉक्साइड या इपॉक्सीडेशन, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में Ag सिल्वर पाउडर के साथ करवाते हैं, अल्कीन को ऑक्सीजन के साथ Ag के साथ कराते हैं। तो इपॉक्सी साइक्लोईथर यहाँ पे डबल बॉन्ड खुलता है और O बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं इपॉक्सी है। तो यहाँ पर आकर के जुड़ दिया इपॉक्सी, या पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में CH2 डाल दो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इपॉक्सी साइक्लोईथर का फॉर्म करता है। अब कहता है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था इपॉक्सीडेशन में कि अल्कीन को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अल्कीन को जब ऑक्सीजन के साथ Ag सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साइक्लोईथर का निर्माण होता है। जब अल्कीन को ऑक्सीजन के साथ Ag के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो साइक्लोईथर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग इपॉक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर?
अब साइक्लोईथर बना, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पहले देख लीजिए, है ना। इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सी का निर्माण हुआ, तो इसमें कहता है इसको हम लोग खोल सकते हैं या कि नहीं, तो इपॉक्साइड ओपनिंग खोलना है, तो कहता है इपॉक्साइड ओपनिंग पॉसिबल आइदर इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन में हम लोग इस बॉन्ड को खोल सकते हैं। तो इसको लिखिए, उसके बाद हम इसको खोल कर लास्ट रिएक्शन है इसको करवाते हैं। इथर नहीं, अल्कीन। अब इसको यदि हम इपॉक्सी करते हैं ओ, तो एसिडिक मीडियम में इसको यहाँ H आया, H लोन पे इसको दिया, तो ये बॉन्ड यहाँ से खुला तो OH बनाया और यहाँ पर आकर के जुड़ा OCH3, है ना। ये अल्कीन था, इसको इपॉक्सीडेशन O लाए, एसिडिक मीडियम में लाए तो O से जुड़ गया H, और ये बॉन्ड यहाँ से खुला आया अल्कोहल, और यहाँ ये आकर करके जुड़ जाएगा ये कंडीशन OCH3 एसिडिक मीडियम में। और यदि बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो Na पर प्लस OCH3 पर माइनस, तो CH3OH, तो यहाँ से इस बॉन्ड को O इस पर अटैक किया, इस कारण तो यहाँ से खुला, तो O पे माइनस चार्ज आया, क्लियर। अब CH3CH और O पे माइनस, CH2OCH3, और यहाँ आया कौन H पर प्लस अल्कोहल, तो दोनों सेम केस, लेकिन एक अपोजिट आकर के जुड़ता, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। यहाँ अल्कोहल इस पे अटैक किया था, यहाँ अल्कोहल इस पे आया, तो ये जो आया था मार्कोनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ये आया एंटी मार्कोनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो इपॉक्साइड ओपनिंग, इसके बाद ज्यादा कुछ टॉपिक में पढ़ना नहीं था, तो इसमें जितना भी रिएक्शन हम लोग पढ़े अल्कीन में, तो हर एक रिएक्शन जो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो किए, और कहीं कहीं पर एंटी मार्कोनी कॉक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन को फॉलो किए। तो यदि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक का मैकेनिज्म यदि क्लियर रहेगा एडिशन रिएक्शन का, तो इस टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और उसका प्रिपरेशन मेथड जो पढ़े थे, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। प्रिपरेशन मेथड में क्या था, है ना, कि उसमें हम लोग प्रिपरेशन एलिमिनेट करते थे, वहां एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते थे, और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन को हम लोग फॉलो किए, है ना। तो अल्कीन टॉपिक द एंड समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अल्काइन टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन का लास्ट पार्ट।